पहली बात, जहाँ तक धोखा देने की बात है तो धोखा किसने दिया ये देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, भली बात जानती है। दूसरी बात, अब उनका कांग्रेस साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस आरजेडी के साथ तो रहेंगे ही। अब शरद पवार अगर आदरणीय सोनिया गांधी से मिलते हैं तो शरद पवार का तो पुराना गठबंधन है उनके साथ, कोई नई बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ नए लोग मिलते हैं, जैसे अखिलेश यादव अगर गठबंधन में शामिल हो जाए, सीपीएम गठबंधन में शामिल हो जाए, टीएमसी गठबंधन में शामिल हो जाए, बीआरएस गठबंधन में शामिल हो जाए, एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल हो जाए, वाईएसआर कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए, बीजेडी गठबंधन में शामिल हो जाए, तो जाकर अम्ब्रेला बनता है। शेष जो अम्ब्रेला दिख रहा है इसमें सीपीएम, सीपीआई और जेडीयू को छोड़ के वही पुराने लोग हैं जो पिछले चुनाव में साथ थे। विपक्ष 2024 के लिए विपक्षी एकता के सपने देख रहा है। इस डिबेट पे लोजपा के अरविंद वाजपेयी ने विपक्षी एकता की ही हवा निकाल दी। देखिए, नीतीश कुमार जी की कोशिश राजीव जी लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ जी दिल्ली में फिर से वापसी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये उनकी लगातार रही और इस दिशा में पहले भी उन्होंने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत की। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस रखना चाहते हैं, उनको आप कैसे साधेंगे? देखिए, ये इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। निसंदेह ये ऐसी कवायद है जिसको निरंतरता के साथ जारी रखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी तुरुप का पत्ता रहे, लेकिन जब उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ की तरह हो जाएगी अडानी प्रकरण के बाद, जो निरंतरता के साथ उनका ग्राफ गिर रहा है, वैसी स्थिति में जब क्षेत्रीय साझेदार नहीं, उनके साथ कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो और नेता की विश्वसनीयता पर सवाल, तो फिर ये चुनाव निकाल पाना भाजपा के बस का नहीं। वो कह रहे कि आप पर भरोसा कैसे करें? आप कभी उनको गले लगा लेते हैं, कभी आपको ये एकदम धुर विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ और भगवा करने वाले दिखाई देते हैं। तो मोदी जी भी वही है, पार्टी भी वही है, कि क्या है आपका जो मसला है इधर से उधर जाने का? अंजना जी, एक बात बिल्कुल साफ है, जनता दल यूनाइटेड अकेला ऐसा दल नहीं जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुआ। इसके संस्थापकों में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा 3 दल थे, उन्होंने भी इन्हें छोड़ा। और जिन जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नवीन पटनायक जी हो, बहन मायावती जी, शिबू सोरेन हो या महबूबा मुफ्ती हो, या इस तरह के अनेक विसंगतिपूर्ण गठबंधन जिसको ये कहेंगे, वहां ये गए और उन पार्टियों के कंधे पर सवार होकर के इन्होंने उनके सर को ही मूंढना शुरू किया। अब हालात बदले, लोगों को ये लगा और बाद के दिनों में शिंदे मॉडल का इस्तेमाल इन्होंने कई राज्यों में करना शुरू किया। तो राजनीतिक दलों को जरूर ये तय करना था कि ये पूरे देश में जो एक राजनीतिक साम्राज्यवाद है कि एक दल विशेष किसी भी सूरत में चुनाव जीत कर आए, अगर जीत कर नहीं आए तो विधानसभा में जिस दल के पास पर्याप्त समर्थन है उसे विभाजित करके वहां अपनी सरकार कि हमें 2015 तक, 2012 से 2015 तक हम भगवाकरण कर रहे थे, हम अलोकतांत्रिक थे, असंवैधानिक थे। 2017 से लेकर 2022 तक फिर हम अच्छे हो गए, अब 2022 से फिर हम बुरे हो गए। तो इस तरह की बातों को जनता भली भांत पहचानती है, जानती है कि सत्ता लोलुपता का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को लोग भली भांत पहचानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय कर रखा है कि हमको अपने मत प्रतिशत को 50% से अधिक लक्ष्य रखना है। अगर मगर क्या होता है, जब उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब कह रहे हैं ना, बार बार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्षी एकता मान लो हो भी जाए तो उससे क्या बनने वाला है? विपक्षी एकता के बाद जो दूसरी हडल होती है वो हडल है सीट एडजस्टमेंट की, यानी एक के सामने एक। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तो आप वर्ड समझ लीजिए इम्पॉसिबल वर्ड है, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको अपना रिवाइवल करना है। उसमें तीसरी हडल ये है कि प्रधानमंत्री कौन है। अभी तो हमारी बातचीत हो गई है, प्रयास जारी है, विपक्षी एकता होगी। देखिए, विपक्षी एकता इनकी जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एकता जेल में होगी। भ्रष्टाचार के नाम पे जितने लोग जेल जा रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वही जेल जाता है, पाक साहब आदमी नहीं जाता है। तो जेल में एकता होगी, लेकिन उससे भी कुछ बनने वाला नहीं है। एकता तो मजबूरी हो गई है इनकी, अगर एकता नहीं करेंगे तो कैसे? क्या कह रहे हैं ये अल्टीमेटली कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। तो मोदी को क्यों हटाओ? क्योंकि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ रखी है उसने। भाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ना कहाँ गलत है? और एकता तो अभी आपने देखी थी, हो गई थी 19 पार्टियों की, जब सुप्रीम कोर्ट बकायदा पिटीशन साइन करके गए थे और कह रहे थे जी बेल के लिए हमारे लिए अलग कानून बना दो, इन्वेस्टिगेशन हो तो हमारे घर पे सोफे के आके बैठ के हो जाए। फिर कह रहे थे रिमांड जो है ना जी उसके भी चेंज कर दो, रिमांड का चक्कर न रहे। तो एकता तो स्टेब्लिश हो गई है, लेकिन हमारा सिर्फ मानना ये है कि मोदी के सामने अगर लड़ना होगा तो विकास पे आपको बात करके जवाब देना होगा। क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, वो तो 80 करोड़ को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं।
क्या तोड़ है आपके पास? कॉन्फिडेंस तो ईवीएम अगर हाथ में कंट्रोल में हो तभी हो सकता है, वैसे तो नहीं लगता है। जनता का अपमान ऐसे कोई नहीं कर सकता है। मुद्दे पर आते हैं, कह रहे हैं कि साहब कौन कौन सा विषय, मैं कह रहा हूँ अच्छे दिन के नाम पर, वोट नोटबंदी के नाम पर मांगे ना वोट आप। विपक्षी एकता, एक मिनट भाई, एक मिनट, विपक्षी एकता की बात ये बड़ी अच्छी अरविंद वाजपेयी जी ने कहा कि विपक्षी एकता हो जाएगी तो क्या होगा। मैं बताता हूँ, अरविंद वाजपेयी साहब, बिहार में आपका एक MP है, अभी वो भी खाता नहीं खुलेगा। पिछली बार विधानसभा में नहीं खुला था, इस बार लोकसभा में नहीं खुलेगा अगर विपक्ष एक हो गया तो। और 2015 में नीतीश जी का DNA ढूंढ रहे थे मोदी साहब, और 2015 के बाद वो फिर जब 2020 का चुनाव आया तो विकास पुरुष हो गए थे। तो सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी का कभी आप बिहार लेके लोगों का DNA ढूंढते हैं, उनको भ्रष्टतम बताते हैं आप, फिर उनके साथ गले मिल जाते हैं। और ये काम यहां पर नहीं है। अभी मेघालय का एग्जाम्पल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल है, PDP का एग्जाम्पल है, सपा, बसपा, अकाली, शिवसेना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई और जिसके पीछे पीठ में 24 इंच का खंजर इन्होंने बीजेपी वालों ने नहीं घोंपा है। और वाजपेयी साहब, आप तो अब समझिए, आपकी तो पार्टी को खत्म कर दिया, अब भी आप बीजेपी और बीजेपी की माला लेके बैठे। खैर, आप बड़े हैं, मेरे भाई हैं, आप कह सकते हैं। बीजेपी 35 से ज्यादा चुनाव हारी है, तो अगर मोदी जी का ग्राफ इतना अच्छा है और 5 किलो राशन और शौचालय से देश चल रहा है, तो शौचालय पहले थे ही नहीं। 8 करोड़ राज्यसभा में बताए, 11 करोड़ लोकसभा में हो गए, 23 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में घर हैं, और 11 करोड़ मोदी जी ने शौचालय जो हैं वो 2014 के बाद बनवाए। तो बाकी तो शहरों में कहीं पर शौचालय थे ही नहीं। ये आंकड़े भी फर्जी हैं, ये सरकार भी फर्जी है, और जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, 2019 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बहा है, और जिस तरह से कोरोना का मिसहैंडलिंग हुआ, तमाम चीजें हुई हैं, आज महंगाई किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है, तमाम मुद्दे हैं, और शायद ये सरकार अभी भी अहंकारवश इन चीजों को नहीं देख पा वाजपेयी रही। जी, आपका जवाब। मेरा जवाब सीधा सा है, ये आलोक शर्मा जी, आपको कांग्रेस से लड़ना है, ये बीजेपी से लड़ना है या एलजेपी से लड़ना है, पहले तो ये तय कर लो। और दूसरी बात ये है कि मोदी के डिफॉल्ट पे या उनको गालियां देके जनता उसको पसंद नहीं करती है। और ये सब लोग आप एडमिट कर रहे हो कि प्रयास कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं जी, हो सकता हो जाए ना हो जाए। और कितने खेमे बने हुए कांग्रेस के राहुल गांधी की नेतृत्वता कौन स्वीकार करने को तैयार है? अगर जिनके दो सांसद हो, 2 दल, एनडीए के नाम बताइए वाजपेयी साहब, आप बड़े भाई हैं मेरे। एनडीए को जरूरत रहेंगे ना, तो 303 है उनकी। काहे को आप एनडीए के साथ चल रहे हो? फिर जरूरत ही नहीं है तो उनकी। एनडीए को मतलब सहयोगी दल टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमारी जरूरत नहीं है बीजेपी की, तो क्या मजबूरी है फिर आपकी? अरे इस भक्ति का आपको ही तो काम खोजना है, सुन लो पहले, हमारी बात सुनोगे तो समझ आएगी। पार्टी खत्म कर दी, फिर भी भक्ति खत्म नहीं हो रही। हम ये क्या कह रहे हैं, हम क्या, अरे ज्ञानवर्धन कर दूं। अरे जवाब तो सुन लो। पूरा करें 2 लाइन। आप तो मोदी जी के कामों की भक्ति करते हैं। मोदी जी का जो राष्ट्रभक्ति है, मोदी जी का जो विकास है, उसको हम कर रहे हैं। कपटी राष्ट्रवाद है, नकली हिंदुत्व है और फर्जी डिग्री है। चिंता करिए ना, किसकी वकालत कर रहे हैं आप? 271 भी रह गए तो आरएसएस सबसे पहले लेके आएगी कि डिग्री फर्जी है। अरे पहले सबसे पहले आरएसएस निकल के आएगी। पहले आरएसएस भी चाहती है डिग्री का कि मुद्दा मोदी जी को हटाया जाए। अडानी का मुद्दा है कि नहीं? ये क्यों नहीं है मुद्दा भाई अडानी का? कमाल कर रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपया एक दिन में उड़ जाता है। सोचिए 2024 में हमारी जब सरकार आएगी, 100 ईडी और सीबीआई के अधिकारी अडानी के कार्यालय में घुसेंगे, आपने तब पूछा क्या तो होगा? जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। 2 लाइन में पूरी कीजिए बात अरविंद जी। हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज कैसे कर सकते हैं? फर्जी डिग्री है। अमित शाह जी ने और एक कौन सा थे मैं भूल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई है, ऐसे नहीं दिखाई है। रॉफल में भी आपने कितना शोर मचाया। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को लाके रखनी पड़ रही है, इससे ज्यादा बड़ी क्या विडंबना होगी? 35 साल बाद तो पता चला शादीशुदा। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपके पास तथ्य हो ना तो अमित शाह जी और अरुण जेटली जी ने दिखाई थी। हाँ। अभी इन्होंने पूछा कि एक एनडीए के पार्टनर का नाम बताइए जिसके पास 2 से अधिक सीटें हो, 2 नाम बताइए कहा था इन्होंने। एक शिवसेना है, 13 सांसद हमारे साथ हैं। ये तो बाद में बनी है ना भाई। अरे भाई शिवसेना हमारे साथ थी और है। खरीदे थे आपने, क्या 50 वोट थे एकदम। अंजना जी, ये सबको हम नहीं करने के लिए। अंजना जी, 13 सांसद शिवसेना के साथ हैं। हमारी एक साथी अपना दल है, 2 सांसद उसके हमारे साथ हैं, सबको पता है। इसी तरह से जो है लोक जनशक्ति पार्टी का एक जो धड़ा हमारे साथ है, उसके 4 सांसद हैं। दोनों धड़े आपके साथ हैं? हाँ, दोनों धड़े नहीं है जो हमारी सरकार में शामिल है। यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, कौन सा आने वाले और हमारी लोकप्रियता को हमारे साथ और आएंगे लोग। ऐसा थोड़ा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ रहकर शरद पवार उनके मंच तक पर नहीं जाते, अपमानित करते रहे हैं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हुआ है। लेकिन इनका मजबूरी है, अब रोज अपमानित हो फिर भी पकड़े रहते हैं। लगे रहो राहुल भाई, लगे रहो। भ्रष्टतम सरकार है। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार आज तक इतिहास में नहीं प्रेम हुआ। शुक्ला जी, जिस दिन जांच होगी आधी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी। प्रेम शुक्ला जी।
कि जिसकी पार्टी की अध्यक्षा 420 की केस की अभियुक्त हो, राहुल गांधी 420 की केस के अभियुक्त हो, 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने दिखाई दे रहा हो, और विदेशी पत्रिका कहती हो कि विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला हो, विदेशी पत्रिका कहती हो कि केजीबी की एजेंट के रूप में रखिए देश के सामने घुस गए। मैं इनको शांति से सुनता हूं। विदेशी पूरा कर लेना, क्या तरीका है? पूरा कर लेना। अंजना जी क्या आप भी तरीका प्रहार है? कर रहे हैं आलोक जी, वो तो बीच में नहीं बोल रहे। इनका धैर्य क्यों चला जाता है? नहीं, नहीं, विदेशी आलोक जी, पत्रकारों पे आलोक सरकार जी, ने ना, लिया अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप हिंडनबर्ग को पकड़ते हैं, लपकते हैं बीबीसी को, आप हम ही जांच कह रहे की हैं। बात कर अच्छा रहे हैं। रुकिए, अब सुनिए, उसी तरह से केजीबी का पूर्व अधिकारी अपने मेमोयर में लिखता है कि श्रीमती सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो अंग्रेजी का डिप्लोमा लेके आई थी, फर्जीवाड़ा चाहिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप मेरा नहीं है, एंटी की स्मगलिंग का इनके ऊपर आरोप है। अब ये भ्रष्टाचार बात करें, भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई हो तो ये जो है ईडी के दफ्तर पे मोर्चा निकालने चले जाएंगे, ये कोर्ट जाएंगे तो पता लगा कि सारे 3-4 मुख्यमंत्री लेके जाएंगे। अरे मेरे भाई, आपको भ्रष्टाचार के सब जो एजेंसियों के सवाल है उनका जवाब देना है। एजेंसियां गलत सवाल पूछती हैं, कोर्ट से रिलीफ मिलती है, सबूत सामने है, जेल के बाहर खड़े हैं, और जो जिनको चक्की पीसिंग कर रहे हैं वो आपके अपोजिशन लीडर हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आपके नेता कैसे हैं अजित पवार? जरा पूछ लीजिए राहुल गांधी से कि अजित पवार को नेता क्यों बना। और जिन शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का साथी अर्जुन सिंह बताते थे, विनोद जी आपको तो याद होगा, आलोक तोमर के इंटरव्यू में कहा था, वही शरद पवार आपके सबसे करीबी हैं। तो आपका तो कितनी बार अभी आपका केजरीवाल पे एक तरफ कहते हो हमारी बी टीम है, दूसरी तरफ उनके एकदम कंधे में कमर में हाथ डालने के लिए बेताब है आप साहब। आपकी ये दशा जो है ये बताती है कि कांग्रेस अंतिम सांसें गिनने के करीब। कांग्रेस नेतृत्व ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए जल्द ही एक बैठक होने वाली है जिसमें तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता को बुलाने की योजना है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ बैठकें की। इन बैठकों के बाद एक विपक्षी सम्मेलन की योजना बनाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए शरद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन जैसे सहयोगी दलों के नेताओं ने सीपीआईएम और जैसे दलों को एक साथ लाना आसान काम है। कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय दिग्गजों को अपने पाले में लाने के लिए शरद पवार और नीतीश कुमार जैसे माहिर नेता पर अधिक निर्भर रहना होगा। वहीं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसी और अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गजों को साथ लाना आसान नहीं होगा। शरद पवार, नीतीश कुमार दोनों ने हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकें की थी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विपक्षी एकता दिखाने के अलावा बैठक में कुछ सामान्य मुद्दे को तय करने की उम्मीद है जिस पर विपक्ष खुद को भाजपा और मोदी शासन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।